हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग एक पजल का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें काफी लोगों को डाउट हो रहा था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि सॉल्व तो इसे सब कर लेंगे, लेकिन हम लोग इसमें बेस्ट अप्रोच देखेंगे ताकि आप कम टाइम में इसे एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सके। और दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन अभी रिसेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। रेलवे के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, सब में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है 7 बक्से हैं। ये जो इनके नाम लिखे हुए हैं, ए से लेके जी तक, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। तो सबसे पहले हम पहली कंडीशन देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, जी के ऊपर केवल 3 बक्से रखे गए हैं। तो दोस्तों, ये बात आपको समझनी होगी। अगर 7 बक्से हैं तो ये कह रहा है कि जी के ऊपर अगर 3 बक्से रखे गए हैं तो जी के नीचे भी 3 बक्से रखे जाएंगे। यानी कि इसमें ये कहना चाह रहा है कि जी बीच में आएगा। तो देखिए, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम पहले लाइनें खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारी 7 लाइनें हो गई। अब देखिए, ये क्या कह रहा है, जी के ऊपर 3 बक्से रखे हुए हैं, तो जी आ गया हमारा यहाँ पे। उसके ऊपर 3 बक्से रखे हुए हैं। फिर कह रहा है ए और जी के बीच केवल एक बक्सा रखा हुआ है। ए और जी के बीच अगर एक बक्सा रखा हुआ है तो यानी कि ए या तो यहाँ आ सकता है और या फिर ए यहाँ आ सकता है ना। दो कंडीशन बन सकती है। तो एक हम यहाँ पे देख लेते हैं, ए को, और जी हमारा ये आ गया, तो ए हमारा ये आ गया, है ना। जी और ए के बीच में एक बक्सा रखा हुआ है। फिर कह रहा है ए और एफ के बीच केवल 3 बक्से रखे हुए हैं। अगर ए हमारा यहाँ आ गया तो एफ कहाँ आएगा, 1 2 3। तो ए और एफ के बीच में, तो एफ हमारा ये आ गया। और अगर हम इस कंडीशन में देखें दूसरी वाली में, तो ए और एफ के बीच में देखिए, तो 1 2 3, तो एफ यही आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर कह रहे हैं एफ को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, यानी एफ को जी के ऊपर रखा गया है। तो देखिए, यहाँ पे एफ जी के ऊपर है, तो ये कंडीशन हमारी सही है। यहाँ पर एफ जी के नीचे आ गया, तो ये कंडीशन हमारी गलत हो गई। यानी कि ये कंडीशन हमारी गलत हो गई है। अब कह रहा है, फिर उसके बाद बी को एफ के ठीक नीचे रखा गया है। तो बी को एफ के ठीक नीचे रखा गया है, तो बी आ जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों, थोड़ी सी जगह कम है, इसलिए थोड़ा सा मैसी हो रहा है, लेकिन आप समझ पा रहे होगे। देखिए, एफ ये आ गया, फिर बी ये आ गया, जी ये आ गया, है ना। मैंने इसे थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, आप समझ पा रहे होगे। अब बी को एफ के ठीक नीचे रखा गया है, हमने रख दिया है। फिर कह रहे हैं डी को ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, यानी कि डी ऊपर आएगा और ई नीचे आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जस्ट ऊपर आए, लेकिन डी कहीं भी आएगा, लेकिन ई से ऊपर आएगा। इस लाइन का मतलब ये है। तो अभी हमें नहीं समझ में आ रहा है कि डी को हम कहाँ रख दें, क्योंकि डी को हम यहाँ पे भी रख सकते हैं पहले स्थान पर, और डी को हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। इसलिए हम इस लाइन को भी स्किप कर देते हैं। फिर अगली लाइन को कह रहा है कि सी को ए के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रखा गया है। अगर सी को ए के, तो ए के ठीक ऊपर, यानी कि देखिए, ये मैं बोल्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं आएगा सी, और ठीक नीचे यहाँ पे नहीं आएगा सी। तो फिर सी कहाँ आएगा, सी आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया हमारा सी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे सी आ गया, फिर उसके नीचे एफ आ गया, फिर बी आ गया, फिर जी आ गया। अभी क्वेश्चन पूछ के रहा है कि डी के ऊपर कितने बक्से रखे हुए हैं। तो अभी डी तो आया नहीं है, लेकिन इस कंडीशन से हमें पता चल रहा था कि डी ई के ऊपर है, कहीं पर भी हो, लेकिन ई के ऊपर है। तो हमारी दो दो स्पेस बच रहा है, एक तो हमारा ये बच रहा है और एक हमारा ये बच रहा है। तो यानी कि ई आएगा सबसे नीचे और डी आएगा थर्ड नंबर पे। ये बात आप समझ गए। थोड़ा सा मैसी हो गया है दोस्तों, लेकिन आप समझ पा रहे होगे। अगर आप एक एक लाइन सुन रहे होगे तो आप समझ पा रहे होगे, लेकिन अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को बैक करके देख लेंगे, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब इसमें पूछ कर रहा है कि डी के ऊपर कितने बक्से रखे हुए हैं। तो डी आया है हमारा तीसरे नंबर पर, और हम इसमें थे कितने, 7 लोग थे, मतलब 7 खाने थे। तो डी अगर तीसरे नंबर पे है तो कितने हैं इसके ऊपर, 1 2 3, और ये है हमारा सी 4। तो कितने हैं इसके ऊपर, 4 बक्से रखे हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।